एक प्रश्न सभी के मस्तिष्क में गूंजता है कि कोई कहता है हरि बड़ा है, कोई कहता है गुरु बड़ा है, कोई कहता है दोनों बराबर हैं। तो उस विषय में कृपालु अपनी राय देता है कि देखो भाई, दोनों एक है, ठीक है, लेकिन हरि बने बने का साथी है। देखो हम लोग बिगड़े हैं ना, भगवान से विमुख हैं, बिगड़े संतान हैं, पुत्र हैं, आवारा, बाप के खिलाफ, माया के शरण में है। तो भगवान साथ नहीं देता, 84 लाख में घुमाता है, भ्रामयन सर्वभूतानि, सबको घुमाता है, वही घुमाता है। ये सैव साधु कर्म कारयति, और असाधु कर्म भी सब कर्म वही करवाता है। प्रारब्ध भोग, पाप पुण्य करते हम हैं, लेकिन फल के विषय में वही प्रेरक है, दंड देता है, कृपा नहीं करता। लेकिन गुरु हमारे ऊपर कृपा करके आदि, मध्य और अंत, ये 3 दशाएं होती हैं, तीनों को बना देता है। आदि में क्या बना देता है? हमको बताता है, थियरी की नॉलेज कराता है कि तुम कहां गलती कर रहे हो। देखो, तुम जहां जा रहे हो वहां तुमको तुम्हारी चीज नहीं मिलेगी। अबाउट टर्न हो जाओ, इधर चलो। ये प्रत्यक्ष आकर हमको समझाता है। किसी को आज तक भगवान ने प्रत्यक्ष आकर नहीं समझाया, रिकॉर्ड है। ये महापुरुष ही समझाता है हमको कि तुम गलती पर हो, तुम जहां जा रहे हो वहां चप्पल जूते ही मिलेंगे, लौट जाओ। अनेक प्रकार से समझाता है। और मध्य क्या, कि जब हम चलने लगते हैं भगवान की ओर, तो पुरानी आदतें हमारी जो खराब हैं, यानी मन संसार में जाता है, ये तमाम डिस्टरबेंस होते हैं, तो वो हमारे साथ बैठकर साधना कराता है। यानी वो स्टूडेंट बन जाता है प्रोफेसर होकर भी। हमारा मध्य भी बना देता है। देखो, ऐसे बैठो और रूप ध्यान करो, देखो मन संसार में जाए तो जहां जाए वहीं श्याम सुंदर को खड़ा करो। ये मध्य में हमारी हेल्प करता है। और जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तो अंत में भी वही स्वरूप शक्ति देकर अंतःकरण को दिव्य करता है, और वही
दिव्य प्रेम दान भी करता है, वही भगवान के दर्शन भी कराता है। यानी ए से लेकर जेड तक, प्रारंभ से अंत तक गुरु ही हमारी सेवा करता है। पात्र बनाने का सारा काम, मेहनत हम उस महापुरुष पर दुर्भावना करते हैं, बार बार अपराध करते हैं, वो जानता हुआ भी क्षमा करता रहता है। बच्चा है, ठीक हो जाएगा, फिर चलो माफ कर दो। फिर अपराध किया उसने, जो गुरु उसके पीछे पड़ा है कल्याण के लिए, उसी के प्रति अपराध कर रहा है। गुरु जी लालची है, ये तो पैसे के साथी है। ये 1000 बार सोचा हम लोगों ने, कितना बड़ा अपराध है कि ये सृष्टि भगवान की, तुम नंगे आए, तुम्हारे पास जो संपत्ति है वो भगवान की तो है। वो भगवान जो संत के पीछे पीछे भागता है, अगर उसने तुम्हारी कुछ संपत्ति अपनी सेवा में, वो भी तुम्हारे कल्याण के लिए ले ली, तो अपना सौभाग्य न मानकर ये सोच रहे हो गुरु जी को पैसा चाहिए। हाँ, उसने पैसा दे दिया तो उसके लिए रियायत है। ये बार 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 अपराध करते हैं हम लोग, रोज करते हैं। जरा भी लज्जा नहीं आती कि अपराध एक बार कर ले आदमी तो फील करे, दोबारा न करे। फिर अपराध, फिर अपराध, नामापराध, जिससे बड़ा कोई पाप न हो वो करते हैं हम लोग। अब आशा करते हैं भगवत प्राप्ति तो कराए नहीं गुरुजी ने। अरे जो गुरुजी तुम्हारा इतना अपमान सह रहे हैं, उनके प्रति तुम अभी शरणागत भी नहीं हुए, तुमको जिस दिन ये फीलिंग होगी, अरे हमसे कुछ मांगा उसने, जिसके पीछे पीछे भगवान चलते हैं, हमसे मांगा, दरिद्री से, कितने भाग्य हैं हमारे। जिस दिन ये सोचेंगे हम, समझ लो अब गुरु की शरणागति प्रारंभ हुई। लेकिन हम लोग कुत्ते की पूंछ है, पूंछ दबाए रहो तो सीधी है, छोड़ दे हो गई वैसे, 1 सेकंड में वही क्यों वही पहुंच जाते हैं हम लोग। अपना सुधार करते ही नहीं, फिर भी वो पीछे पड़ा है। ऐसे संत लोग पीछे पड़ते हैं हमारे, तब हम थोड़ा सा मुड़ते हैं। और थोड़ा थोड़ा मुड़ते मुड़ते यहां तक पहुंचे हैं। और जिस दिन दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेंगे अब अपराध नहीं करेंगे, जो कमाएंगे वो लाक करके रखेंगे, सड़क पर नहीं रखेंगे उसको कि लोग उठा ले जाएं हमारी कमाई। नामापराध क्या है? हरि गुरु के प्रति दुर्भावना। बस हम कुछ बोले थोड़े ही हैं, बोलना अपराध नहीं है। हजारों गाली देती हैं गोपियां, वो अपराध नहीं है। सोचना अपराध है, दुर्भावना अपराध है। मन से चिंतन करना विपरीत
शरणागति का लक्षण बताया है, आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। प्रतिकूल चिंतन न होने पाए, उनके हर क्रिया पर बलिहार जाएं, उल्टा न सोचें। उनका दर्शन हो गया, हाँ हो गया, बताओ इसका तुमने क्या मूल्य दिया। एक प्राइम मिनिस्टर जो घोर पापात्मा है, अगर वो तुम्हारे घर पर आ जाए तो तुम बलिहार जाते हो, चिल्लाते फिरते हो, है कलेक्टर फलक्टर मेरे सामने क्या है, प्राइम मिनिस्टर आया था मेरे घर। और गुरु को तुम इतना भी महत्व नहीं देते। आ गए थे, दर्शन हो गए थे, वो हमसे बोले ओले नहीं, बोले तो थे थोड़ी देर, फिर के बाद चले गए, 10 मिनट भी नहीं रुके। 10 मिनट रुके तो थे, लेकिन जो मैंने कहा ये खा लो वो खा लो, कुछ खाया नहीं। जितनी भी कृपा करें गुरु तुम्हारे लिए, वो उल्टा ही बोलोगे, सोचोगे। तो यही कारण है, अनंत गुरु मिले अनंत जन्म में, हम अपने लक्ष्य को नहीं पा सके। नामापराध कर करके गिरते गए। तो कभी न कभी सोचेंगे, इस आशा पर गुरु पीछे पड़ा रहता है। तो आदि में भी पीछे पड़कर समझाया, मध्य में भी पीछे पड़कर अपमान सहकर भी पीछे पड़ा रहा, और अंत में भी उसने तुमको दिव्य प्रेम दिया, दिव्य शक्ति दी। तीनों अवस्थाओं को गुरु ने बनाया, इसलिए गुरु की महिमा भगवान से बहुत अधिक है। ये रहस्य है।